Very good evening to all of you, beta. We are going to do beta optical activity SN1 and SN2, okay, which comes in board exam. तो पहले बेटा देखो अपना नॉर्मल लाइट कैसा होता है. हाउ इज योर नॉर्मल लाइट? ओके, उससे बारे में पढ़ लेते हैं. एकदम सिंपल है बेटा. देख बेटा, इसमें हम लोगों ने पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स. अच्छा देख, पहला आपको ये जानने का नॉर्मल लाइट कैसी होती है बेटा. इट वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन एंड हैव ऑल द फ्रीक्वेंसी, ऑल द वेवलेंथ होता है बेटा. नॉर्मल लाइट मेरा देख ऐसा होगा बेटा. ओके, पहला मैं डेफिनेशन दिखा दे पहले. ये देख, ये देखो, ये बेटा मेरा ऑर्डिनरी लाइट है. ऑर्डिनरी लाइट बेटा क्या होता है बेटा? देखना हर एक प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं. ओके, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. फिर बेटा मैं इसको क्या करूंगा, एक पतले से स्लॉट से पास करूंगा. पतले से स्लॉट से पास करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट में इंस्टेड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ क्या होगा? सिंगल वेवलेंथ होगा. क्या होगा? सिंगल वेवलेंथ. अच्छा, ये वाइब्रेट कैसा कर रहा है? परपेंडिकुलर है कि नहीं बोल बेटा, राइट. अब बेटा ये अपना मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं किससे पास करूंगा? निकॉल प्रिज्म से. किससे पास करूंगा? निकॉल प्रिज्म. देख, अरे बेटा निकॉल एक साइंटिस्ट था, उसने प्रिज्म बनाया था. दोनों प्रिज्म को हम लोग ने ऐसा ज्वाइन किया. ये प्रिज्म किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का. इसको किससे चिपकाया? यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल चिपकाया है. केमिकल का नाम होता है बेटा कैनेडा बाल्सम. क्या नाम है? कैनेडा बाल्सम. देखना नाम लिखा है ना. अभी इसमें ये लाइट देख रहा है बेटा, ऐसा सब सब डायरेक्शन में हो रहा था ना. अभी एक ही प्लेन में रोटेट होगा. अभी एक ही प्लेन में होगा. देख बेटा, तो देख एक ही जगह पे हो रहा है, तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट. तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? अ बीम ऑफ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेव्स ओनली इन वन प्लेन. किसने बनाया? निकोल प्रिज्म से. अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो है इसको बेटा ना, यहाँ पे मैं क्या लूंगा? एक कंटेनर लूंगा बेटा. देखा, ऐसा एक कंटेनर लूंगा, उसमें ऐसा ऊपर ढक्कन होगा. ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बेटा पोलैरीमीटर. इसके अंदर मैं है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालूंगा. क्या डालूंगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बेटा यहाँ पर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट ली, इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे बेटा. फिर मैं तुमको आगे बताता हूँ क्या होगा इसमें बेटा. तो बेटा मेरा हैंड रिटन नोट्स है ना, उसमें ये डेफिनेशन दिया हुआ था. देखो, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट और निकॉल प्रिज्म. राइट ना बेटा. देख ना, ये ऐसा वाइब्रेट हो रहा था, इससे पास होकर एक ही प्लेन में वाइब्रेट होगा. अब बेटा एक है ना इंस्ट्रूमेंट है बेटा. ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बेटा पोलैरीमीटर. उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखो. देख बेटा, ये पूरा मैं बता देता हूँ. ऐसा 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 आएगा, ये देख ऐसा. देख बेटा, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये निकॉल प्रिज्म है. अब लाइट कैसा होगा? प्लेन पोलराइज्ड है बेटा, दिखाई दे रहा है. अब इसके आगे मैंने क्या डाला है बोलो? एक कंटेनर डाला है, जिसमें मैंने ना बेटा क्या लिया है बेटा, ये देख. हाँ, ये देख, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है. क्या लिया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है. अब बेटा ना ये क्या करेगा, ये दो ऑप्शन, इसके पास टोटल तीन ऑप्शन है. कितने ऑप्शन है? तीन ऑप्शन है. तीन ऑप्शन क्या क्या है? या तो ये लाइट को कहां पे घुमाएगा? राइट में. राइट में घुमाएगा. राइट, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी लिखते हैं या प्लस साइन लिखते हैं. या तो ये लाइट को है ना ऐसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में घुमाएगा. लेफ्ट में घुमाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेवो. लेवो रोटेटरी. लेवो को हम लोग माइनस साइन देते हैं. या तो ये लाइट घूमेगी ही नहीं बेटा, ये लाइट घूमेगी ही नहीं. ठीक है, अगर बेटा लाइट घूमेगा, या तो लेफ्ट में घूमेगा या तो राइट में, तो ये कंपाउंड तेरा क्या होगा? लाइट अगर घूमेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अगर ये लाइट घूमेगा तो क्या होगा बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव. अगर लाइट नहीं घूमेगा तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव. लाइट अगर घूमेगा नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. लाइट अगर घूमेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव. और ये फिनोमिना का नाम होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. अभी आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, पहला सुन लो. व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी और व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? द फिनोमिना इन विच, ओके, plane polarized light is rotated by an organic compound either to the clockwise direction, either to the right or to the left, then this phenomena is known as what? Optical activity. And the isomers are known as optical isomer. फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज लेवो रोटेटरी, व्हाट इज डेक्स्ट्रो, तो क्या बोलेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होता है बोलो बेटा? द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट ऑन द राइट हैंड साइड, उसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे. ल ल लेफ्ट में जाएगा तो लेवो बोलेंगे बेटा. क्लियर है?
राइट। तो देख बेटा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन एक एक का आंसर बता देता। देखिए राइट में घुमाएगा तो क्या होगा, देखना लाइट को कहाँ पे घुमा रहा है, राइट में, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लॉकवाइज, या तो वो कैसा घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा, देख कैसा घूम रहा है अभी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लेवो रोटेटरी, बरोबर है। द प्रॉपर्टी और द फिनोमेना ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड द फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो कंपाउंड होगा जो लाइट घुमाता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, राइट। अच्छा, जो नहीं घुमाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है ना बेटा। तो देख अभी आपको पूछेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो में आर आता है कि नहीं, तो राइट में घुमाएगा, उसका साइन कैसा होता है बेटा, प्लस या डी। जो लेफ्ट में घुमाएगा उसको क्या बोलेंगे, बोल, लेवो रोटेटरी, एल साइन, बरोबर है। क्लियर है। अब बेटा सपोज बेटा मैंने अभी क्या किया पता है क्या आपको, इसमें ना बेटा मैंने देख क्या किया, ये जो कंपाउंड था ना, इसमें ना आधा मैंने क्या डाला है डेक्स्ट्रो और आधा क्या डाला है लेवो। अरे आधा मैंने ना इसमें ना डेक्स्ट्रो डाला है, डी फॉर्म, आधा क्या डाला है मैंने, एल फॉर्म, इक्विमोलार सोल्यूशन लिया है। तो बेटा ये कहां पे घुमाएगा, राइट में घुमाएगा, ये कहां पे घुमाएगा, लेफ्ट में। तो ओवरऑल लाइट मेरी ऐसी बाहर आएगी कि नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कि नहीं। सो ये दोनों क्या मैंने इक्विमोलार कर लिया कि नहीं बेटा, डी और एल दोनों साथ में ले लिया। इक्विमोलार मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो प्लस और माइनस। इसको हम लोग कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर या रेजिमेट। तो रेजिमिक मिक्सचर या रेजिमेट क्या होता है बेटा, वह इक्विमोलार सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, देखना लाइट आई जैसा जा रहा था वैसा ही बाहर आ रहा है कि नहीं। तो उसको कहते हैं बेटा रेजिमिक मिक्सचर। तो आपको पूछेगा व्हाट इज रेजिमिक मिक्सचर। ठीक है। तो देख बेटा हम लोगों ने अभी देखना बेटा, ये देख, अच्छा मेरे आपने भी डेक्स्ट्रो में क्या होता था, ये ऐसा जाता था और राइट में घूमता था, दिखाई दे रहा है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर ये लेफ्ट में घूमता तो लेवो रोटेटरी। अब बेटा मैंने क्या किया, रेजिमिक मिक्सचर लिया, रेजिमिक मिक्सचर में मैंने क्या किया, दोनों इक्विमोलार लिया। देखिए डेफिनेशन को पढ़ो बेटा, ये देख इक्विमोलार सोल्यूशन मैंने क्या लिया, डेक्स्ट्रो और लेवो का अगर मैं इक्विमोलार लेता हूं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू विच कंपनसेशन, एक्सटर्नली। अरे दोनों ने एक्सटर्नली एक दूसरे को कंपनसेट किया था कि नहीं, इतना डेक्स्ट्रो था और इतना क्या था, लेवो। तो दोनों ने बेटा एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या किया, बोलो बेटा, कंपनसेट कर दिया। ठीक है। अभी आप बोलोगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको दो ही क्वेश्चन आएंगे, सुन लो अच्छी तरह से। राइट ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो चार, 2 मार्क का क्वेश्चन है। राइट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी बेटा कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को घुमा सकता है नहीं, तो उसके लिए ना आपको ना क्या याद रखने का है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन याद रखना है। पहले तो क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन के कितने हाथ होते हैं, चार। दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार, ये देख रहा है चौथा। चारों कार्बन पे ना अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, WXYZ, देख चारों अलग अलग। इस पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ट्रिपल होगा तो भी नहीं, चार सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और चारों अलग अलग होना चाहिए। अगर कोई भी सेम हुआ तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो बेटा ये देख बेटा, इसको स्टार डालते हैं, एस्ट्रिक मार्क, मतलब कायरल कार्बन। क्लियर है। तो व्हाट इज द कायरल कार्बन, ऐसा भी पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्या बोलने का, कार्बन हैविंग 4 सिंगल बॉन्ड एंड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच टू इट। क्लियर है। दूसरा इसमें क्या नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। क्या होता है वो मैं बताता हूँ, चलो बेटा अभी एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। राइट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, ये दो ही कंपाउंड है, देख लो सिलेबस, ये आता है बहुत बार आया हुआ बोर्ड में, आप देख लेना बुक में। लैक्टिक एसिड या 2 क्लोरोब्यूटेन। तो पहले मैं आपको क्या देगा बेटा, लैक्टिक एसिड के बारे में बताऊंगा बेटा। तो एग्जाम में अगर ये आएगा तो अपने को 4 पॉइंट लिखने का है बेटा इसका। क्या क्या लिखोगे वो मैं तुमको बता देता हूँ। चलो बेटा पहला आएगा ये वाला, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो बेटा कैसा है। पहला क्या करने का, देख, ऊपर CH3, बीच में एक कार्बन लिखने का, ऊपर CH3 नीचे एसिड, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। पहला देखो कार्बन के 4 हाथ है, चारों सिंगल है, चारों अलग अलग है ना बेटा, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो ये कायरल होगा क्या, ऐसा एस्ट्रिक आएगा क्या, होगा। तो ये पहला वाला कार्बन क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसमें सब H है, तीनों H है ना बेटा। तो पहला वाला नहीं हो सकता है क्योंकि ये सब सेम है ना बेटा। तो आप बोलोगे सर ये लास्ट वाला क्यों नहीं हो सकता है, लास्ट वाले में ये डबल बॉन्ड OH होता है, तो नहीं, डबल बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए ना बेटा। लेकिन ये वाला हो सकता है, यस। तो इसके अंदर एक कायरल कार्बन है बेटा, देख,
दिखाई दे रहा है, चार अलग अलग ग्रुप है। तो पहला पॉइंट आप एग्जाम में ये लिखोगे, पहला पॉइंट आप ये ड्रॉ करोगे, और है ना ये फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड पॉइंट देखने का कितना ऑप्टिकल आइसोमर है बेटा, एक एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है तो एक, तो ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है आइसोमर का, 2 to n, वेर एन इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितना कायरल कार्बन है यहाँ पर, ये एक ही है ना बेटा, तो एन का वैल्यू 1 है। फॉर्मूला क्या है, 2 to n, तो 2 to 1, तो कितना आइसोमर बनेगा देख बेटा, दो। ठीक है ना, वेर एन इज नंबर ऑफ कायरल, तो दो आइसोमर बनेगा इसका। तो ये पॉइंट नंबर 2, हाफ मार्क्स इसके लिए, हाफ मार्क्स इसके लिए। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या करने का, इसको बनाने का और इसका मिरर इमेज बनाने का। मिरर इमेज, इसको बनाने का और इसका मिरर इमेज। देख बेटा पॉइंट नंबर 3, देख इसके सामने अगर मैं आईना रखू, सपोज ये मेरा हाथ है, इसके सामने मैं आईना रखूंगा तो मुझे ये वाला इमेज दिखाई देगा। अभी बेटा इसको उठा के इस पे रखो, ऐसा मत करो, इमेज ऐसा, आईने में इमेज ऐसा है ना, तो बेटा दोनों को उठा के ऊपर रखो, क्या सुपर इंपोज हो रहा है, दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली चिपक रहा है क्या, नहीं ना। ये दोनों अंगूठा देखना, ये नॉन सुपर इंपोजिबल हुआ कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट देख बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज देख बेटा उल्टा आया कि नहीं। तो एक को, हाँ तो इसको, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, और दूसरे को क्या बोलेंगे, लेवो। ये देख बेटा ढन ढन ढन, ये डी है और ये एल लिख देने का, एक डेक्स्ट्रो है एक एल। अच्छा ये ऑब्जेक्ट और ये इसका मिरर इमेज, ये ऑब्जेक्ट और इसका ये मिरर इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नोन एज एनेंशियोमर्स, या ऑप्टिकल एंटीपोड्स, या ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए एक दूसरे पे चिपक रहा है क्या, नहीं ना, देखना एच और ओ एच आ रहा है ना बेटा, देखना इसको उठा के मैं रखूंगा तो चिपक रहा है क्या, नहीं ना। क्लियर है। तो ये देखिए थर्ड पॉइंट तेरा ये होगा, टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इसका 50% और इसका 50% लूंगा तो रेजमिक मिक्सचर बनेगा, बस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखना, डी और एल लिखा के नहीं बोलो, इक्विमोलार ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म, बस 4 मार्क आपका हो गया फिक्स। तो देखो बेटा फिर से मैं बताता हूं आपको, 4 पॉइंट लिखने का है, 2 मार्क्स फिक्स हो गया। पहले आपको क्या पूछेगा, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए पहला लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बाय हार्ट करना है, CH3 COH HOH। इसमें बेटा ये वाला कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है, चारों अलग अलग ग्रुप है, तो ये कायरल है। तो पहला आप ये ड्रॉ करोगे और बोलोगे एक कायरल एटम, कायरल एटम को हम लोग एस्ट्रिक मार्क से बनाते हैं, n = 1। दूसरे पॉइंट में उसके ऑप्टिकल आइसोमर 2 to n, तो 2 to 1, तो कितना आइसोमर बनेगा, दो। ये देखो बेटा, देख पहला कायरल, फिर देखा आइसोमर 2 to n, दो। तीसरा पॉइंट क्या करने का, इसको उठाओ, ये वाले स्ट्रक्चर को उठाओ और इसका मिरर इमेज बनाओ। ये देख बेटा, इसका मिरर इमेज बनाओ, बराबर है, क्लियर। तो बेटा ये मिरर इमेज अगर मिरर के सामने रखेगा तो इसका इमेज ऐसा आएगा ना, देखना एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये अंगूठा में इम्पोज हो रहा था क्या, नहीं ना। तो देख बेटा ये दोनों, एक को डी लिख देने का, एक को एल लिख देने का। ये कंपाउंड और ये इसका मिरर इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, एनेंशियोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, या ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ठीक है ना बेटा, एनेंशियोमर्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स। एग्जाम में कभी कोई पूछते व्हाट इज ऑप्टिकल एंटी, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेगा, डी और एल लेने का, इसका इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डी एंड एल इज रेजिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस हो गया इजी। क्लियर है बेटा, ये 2 मार्क के लिए आता है, देखो गौरी बेटा ये देखो एग्जाम में दिया है, बोर्ड में आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ आइदर लैक्टिक एसिड या 2 क्लोरोब्यूटेन। अभी मैंने तुमको कराया वो लैक्टिक एसिड का था, बोर्ड पेपर में देखना, या तो 2 क्लोरोब्यूटेन का आता है या तो लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का मैंने बता दिया। अब 2 क्लोरोब्यूटेन का करते सेम ऐसा ही है बेटा पूरा। ये देख बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन का देख बेटा, मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है बेटा, ये देख रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये देख इधर पे है बेटा, पहला मैंने तुमको किसका बताया था बोलो बेटा, ये देख लैक्टिक एसिड का, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। फिर बेटा किसका करेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन का, 2 क्लोरोब्यूटेन देख ऐसा होता है कि नहीं, 2 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन है देख रहा है, 1 2 3 4, और ऊपर यहाँ पे देख बेटा ये कायरल कार्बन होगा कि नहीं बोलो। अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं होगा, अरे बेटा ये दोनों पे एच एच सेम है ना, तो ये नहीं होता है बेटा। ये वाले पे भी क्यों नहीं होगा, दोनों एच सेम है ना बेटा, नहीं होगा। ये वाले पे भी नहीं होगा बेटा, लेकिन ये वाला हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देख ये पूरा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग होगा और ये पूरा अलग हो गया। तो कितना कायरल कार्बन है, एक, तो आइसोमर कितना बनेगा, 2 to n, तो 2 to 2, तो 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। फिर क्या करने का, इसको लिखने का, इसका और इसके सामने मिरर बनाओ, मिरर के सामने इसको 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन क्यों हुआ समझा के नहीं, 1 2 3 4, चार मतलब ब्यूटेन और 2 पे क्लोरीन है। इसके सामने मैं मिरर रखूंगा तो बेटा मेरा यहाँ पे क्लोरीन सेकंड पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अरे मिरर के सामने ऐसा दिखेगा कि नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखने का,
ये बेटा ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर इमेज को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर, एनेंशियोमॉर फॉर ऑप्टिकल एंटीपोड्स। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, दोनों का डी और एल ले लो, दोनों का 50% इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर है, विच इज नोन एज रेजिमिक मिक्सचर, डीएनएल। खत्म हो गया बेटा, 2 मार्क कंफर्म हो गया। अब बोर्ड का बुकलेट में देखो ये दोनों में से एक आता ही है। अब वो लोग ना बेटा ये 2 क्लोरोब्यूटेन को ना कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ये देखा ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, आप देखोगे ना तो ऐसा लिखा रहेगा, ऊपर C2H5 लिखा रहेगा, नीचे CH3 लिखा रहेगा और ऐसा CH। अरे देखना टोटल 4 कार्बन हुआ कि नहीं, ये देखना बेटा, 1 2, और ये 2 कार्बन है तो 3 4 हुआ कि नहीं। अभी देखना ये कायरल है कि नहीं, देख ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर हो गया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया। अब आएगा बेटा क्या, SN1 SN2। उससे पहले बेटा आपको है ना बहुत बार MCQ में आता है कि ग्लूकोज के कितने आइसोमर है, ग्लूकोज के कितने आइसोमर हो गया। तो बेटा ये देखो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दिया आपको, अच्छे से देखो बेटा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर बेटा C डबल बॉन्ड होता है, फिर HOH 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 HOH। अभी बेटा आप देखोगे ये वाला कायरल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये वाला भी कायरल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 2 H सेम है ना बेटा। तो भी कितने कायरल कार्बन है बेटा, ये वाला हो सकता है बेटा जिसपे भी एस्ट्रिक डाला ना, क्यों, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग हो गया कि नहीं। तो टोटल आप अभी याद रखो ग्लूकोज में कितने कायरल है, 1 2 3 4। तो 4 है, MCQ में क्वेश्चन आता है ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, 4। ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, 2n, सो 2 4 16। दूसरा एक किसका पूछेगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता था बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आता है। तो ये वाला नहीं हो सकता कायरल, क्यों, डबल बॉन्ड है। ये वाला भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है कि नहीं। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 H सेम है। लेकिन ये वाला हो सकता है, जिसपे भी एस्ट्रिक डाला ये हो सकता है, क्यों, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा ग्रुप अलग हो गया कि नहीं, और ये पूरा ग्रुप अलग हुआ कि नहीं। सिमिलरली ये होगा, ये होगा। तो फ्रुक्टो आप इतना याद रखो, फ्रुक्टोज में 3 ही होते हैं, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो 8। तो ग्लूकोज में 4 होते हैं और 16 आइसोमर। इसमें कितने होते हैं बेटा, फ्रुक्टोज में 3 और आइसोमर 2n 8। अब बेटा आपको आता है बेटा एग्जाम में SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, SN1 एंड SN2। ठीक है बेटा, अभी SN1 और SN2 में आपको बता देता हूँ, SN1 एंड SN2 चलो। पहले आपको मैं बता देता हूँ SN2, ये देखो, SN2 मैकेनिज्म। तो पहले क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अ नोट ऑन SN2 मैकेनिज्म, या तो क्या बोलेंगे, राइट अ मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। देख मिथाइल ब्रोमाइड को मैंने लिखा, इसको एक्वेस, एक्वेस में आज पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ही रिएक्शन है, भागो मत, एक ही रिएक्शन है बस ये। इसमें बेटा क्या हुआ आपने देखा, देखना कभी भी फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको क्या कहते हैं, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन। फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहाँ पे हेलोजन था, यहाँ पे अल्कोहल आया, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा एक वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया। अभी 2 का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूं। अभी इसका मैकेनिज्म पूछेगी तो बेटा मैकेनिज्म में इसमें ना स्टेप होता है, स्टेप 1 स्टेप 2। बेटा अभी मैं तेरे को एक एक करके स्टेप बताता, देखो पहला ये जाने दो बेटा, रेट कहने, हाँ देखो पहला स्टेप मैकेनिज्म, पहले मैंने क्या लिया था बोल बेटा, ये देख बेटा ये मेरा क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड। ये 3D स्ट्रक्चर मिथाइल ब्रोमाइड, इस पे अभी कौन अटैक कर रहा है, KOH। KOH में कौन नेगेटिव था, OH। अच्छा बेटा आप मेरे को बताओ, मिथाइल ब्रोमाइड में क्लोरीन कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या ये आगे से अटैक कर पाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव व्हाट दे विल डू, रिपल, तो आगे से अटैक कर पाएगा नहीं, नो फ्रंट अटैक। तो ये कहां से अटैक करने की कोशिश करेगा, पीछे से। पीछे से अटैक करेगा तो इसके रास्ते में हाइड्रोजन आएगा, लेकिन हाइड्रोजन का साइज बहुत स्मॉल है, छोटा है ना बेटा, तो ये पीछे से अटैक कर सकता है। तो फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, बैक अटैक पॉसिबल, बैक अटैक पॉसिबल। तो देख अब ये पीछे से अटैक करेगा इसको। देख पहले इसने आगे से किया तो नहीं होगा बेटा, फ्रंट साइड से नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा।
तब ये कहां से अटैक करेगा? पीछे से। देखिए पीछे से अटैक कर पाएगा, पीछे से अटैक करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा। देख पहले इसने आगे से ट्राई किया, बहुत टाइम लगा, नहीं हो पाया, फिर पीछे से किया, तो ये पहला स्टेप काफी स्लो हो जाता है। स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देख अभी इसने देखिए OH पीछे से अटैक किया, और ये ब्रोमीन तो यहाँ पे ऑलरेडी था कि नहीं, तो इसको कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा अभी मैं तुमको बता देता हूँ इसमें ना, ये तेरा फर्स्ट स्टेप काफी स्लो होता है बेटा। ये देख अभी देख, अभी मैं तुमको बता देता, ये तुम्हारा काफी स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है? दो। इसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है याद रखो। तो ये रिएक्शन का स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? SN2। मेरा स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द रिएक्टेंट। अभी बेटा ये बॉन्ड, ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही जगह में होता है, एक ही स्टेप में होता है। अब बेटा ये ब्रोमीन निकल जाएगा फटाक से, ये सेकंड स्टेप तुम्हारा काफी फास्ट होगा बेटा। ये देखना ब्रोमीन निकल गया, और वो है देख पीछे की तरफ आ गया कि नहीं। अरे बेटा अभी आपने देखा स्टार्टिंग में मेरा छतरी इस तरफ था, लेफ्ट में था, अब यहाँ पे क्या आ गया? राइट में आ गया कि नहीं बोल। तो उल्टा हो गया कि नहीं, तो इसका दूसरा नाम होता है 100% इन्वर्जन। और ये कौन से साइंटिस्ट ने पढ़ा था? वाल्डन ने, इसलिए इसका नाम होता है बेटा वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन, खत्म। ठीक है, अभी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखने का, देख बेटा 100% इन्वर्जन हुआ। देखिए पहला स्टेप स्लो था, स्लो में दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व था, इसलिए SN2। बाद में ये देखिए ब्रोमीन चला जाता है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ में होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ही बार आया बेटा, ठीक है ना। अच्छा इसमें ना प्राइम देख, अभी ये बेटा एग्जाम में कैसे लिखने का, तो मैंने तुमको देखो ये हैंड रिटन नोट्स में दिया है। पहला ही देखो, पढ़ो बेटा क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा आंसर कैसे लिखने का मैं बता देता हूँ, ये देखो। एग्जाम में क्वेश्चन SN2 का मतलब, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बायोमोलिकुलर। एग्जाम में ऐसा पूछेगा, राइट अ नोट ऑन SN2 मैकेनिज्म, या तो क्या बोलेगा? अल्कलाइन हाइड्रो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी क्यों था बेटा? तो देख बेटा ये देख ना, ब्रोमीन इज अटैच टू कार्बन, जो आगे जाके एक सी से अटैच है। अभी ब्रोमीन की जगह पे देख OH आया कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आता है, इसलिए SN2। अभी देख एग्जाम में इतना ही लिखना। A पॉइंट, B पॉइंट में क्या लिखोगे? देखिए OH आगे से अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड का ये भी नेगेटिव है, तो फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल। तो अभी ये कहां से अटैक करने को जाएगा? पीछे से, पीछे से अटैक कर पाएगा। और ये स्टेप क्या था? स्लो और RDS। अच्छा देखिए अभी ये पीछे से अटैक कर रहा है, तो देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ये बॉन्ड ब्रेक होके चला जाएगा। यहाँ पे अगर ओरिजिनली में देखेगा तो CH3 कहाँ पे था बोलो बेटा? लेफ्ट में था। अब ये CH3 कहाँ पे आ गया? राइट में। और OH आ गया कि नहीं यहाँ पे? तो 100% इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फ्रंट अटैक पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया। देख यहाँ पे लिखा भी है कि नहीं बोलो, क्योंकि ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बनेगा, तो फिर वो कहां से करेगा? बैक अटैक इज पॉसिबल, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, और ये प्राइमरी है कि नहीं बोल बेटा। अच्छा अभी तेरा ये फर्स्ट स्टेप को स्लो स्टेप क्यों बोला बेटा? स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। इसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है? एक और दो। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ। तो देख थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा? रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में मेरा स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो? दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? मिथाइल ब्रोमाइड पे भी कर रहा है और अल्कोहल पे भी कर रहा है, KOH पे, सॉरी एक्वस KOH। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं? SN2। क्या बोलते हैं? SN2। लास्ट में आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। डायग्राम क्या है बोलो बेटा? ये D पॉइंट, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। देख बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है? पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस टाइम प्लॉट किया है। यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का देखना, ये एनर्जी था कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होकर वो ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा, यहाँ तक। पता है ना, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड बने थे कि नहीं, वन स्टेबल होता है कि नहीं बोलो। फिर देख ये प्रोडक्ट तेरा नीचे है कि नहीं, तो हीट प्रोडक्ट का कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सो। अच्छा ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक ही बार आया कि नहीं बोलो। अच्छा ये किस में होगा अगर लाइफ में? कौन SN1 में जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वाला पॉइंट। प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। एग्जाम में आपको पूछेंगे कौन SN1 में, SN2 में जाएगा पहले, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो देखो ये 3 मार्क आपका कंफर्म। क्या लिखने का पहले SN2 में? देख
पहला ये, फिर मैकेनिज्म एक ही स्टेप का है बेटा। फिर आपको रिएक्शन का मेरा स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है। फिर ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और इस पे बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। आपको मैं दो स्ट्रक्चर दे दूंगा, मैं बोलूंगा कौन इसमें SN2 में जाएगा, तो SN2 में पहले प्राइमरी जाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। अभी आप, अच्छा, आप बोलोगे सर अगर दोनों प्राइमरी होगा तो, अगर बेटा दोनों प्राइमरी होगा तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेंगे, CCl, CBr या CI, कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा बोलो। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाता है तो साइज बढ़ता है कि नहीं, तो ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, आयोडीन वाला। तो CI, अगर सब प्राइमरी होगा तो CI वाला पहले ब्रेक होगा। देख बेटा, अभी एग्जाम में तेरे को देख ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, देख। टन टन टन, ये देख, आपको मैं ऐसा स्ट्रक्चर दे दूंगा, मैं पूछूंगा, इधर गया भाई, ये रहा, SN2 में कौन फास्टर जाएगा, देख। ये दिया है ना बेटा, SN2 में। तो SN2 में बेटा देखने का, ये देख, ये मेरा हेलोजन है, ये कार्बन को अटैच है, ये आगे जाके एक ही कार्बन से, तो ये प्राइमरी हो गया। यहाँ पे मेरा हेलोजन कार्बन से अटैच है, और ये आगे जा जाके दो से अटैच है कि नहीं बोलो बेटा। अरे ये भी कार्बन है, ये भी, तो कौन है प्राइमरी, ये तो ये जाएगा। अच्छा, ये दोनों देखो बेटा, ये भी प्राइमरी है, देखना आयोडीन मेरा अटैच है ना बेटा, ये भी प्राइमरी है। यहाँ पे क्लोरीन देखो, ये भी प्राइमरी है, अरे बाप रे, दोनों प्राइमरी है। दोनों अगर प्राइमरी होगा तो कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, CI वाला। तो ये बी वाला ये वाला पहले जाएगा, समझा क्या? क्लियर है? अब हम लोग को पढ़ने का है SN1 मैकेनिज्म। SN1 में प्राइमरी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, टर्शियरी लिखेंगे। प्राइमरी की जगह पे क्या आएगा, टर्शियरी। देख बेटा, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बताया था ना बेटा अपने को, ये देख ना, ये कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ में होता है। ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट था बेटा। अब देख, SN1 में वो लोग क्या पूछेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन SN1 मैकेनिज्म, या राइट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं मुझे, देख। इसको टर्शियरी क्यों बोला हम लोग ने, बोलो। मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन को अटैच है, दिखाई दे रहा है, ये आगे जाके कितने से अटैच है, एक, दो और तीन, तो टर्शियरी हुआ कि नहीं। अब इसके अंदर मैं KOH डालूंगा, देख बेटा, ऐसा। तो बेटा देखना, हेलोजन के जगह पे नए, एक फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियो SN समझ में आ गया। यहाँ पे स्पीड तेरा एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए SN1 बोलते। कैसे करेगा वो भी मैं बताता। पहले हम लोग अटैक पे जाते बेटा, देख। अटैक पे बताता, देख। ये मेरा मिथाइल ब्रोमाइड था, इस पे OH अटैक करने की कोशिश करेगा। अभी आप मेरे को बताओ, कार्बन और ब्रोमीन में ये नेगेटिव है, तो ये बेटा ये यहाँ से फ्रंट अटैक कर पाएगा क्या, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा। तभी ये कहाँ से अटैक करेगा, फ्रॉम बिहाइंड। बट बेटा जब ये पीछे से अटैक करने को जाएगा, तो यहाँ वहां पे हाइड्रोजन होता था, लेकिन यहाँ पे CH3 है। ये CH3 बड़ा मोटा ग्रुप है भाई, दिस इज बिगर। ये भी CH3 मोटा ग्रुप है कि नहीं, बल्कि है कि नहीं, बल्कि है कि नहीं, तो बेचारे पीछे से अटैक कर पाएगा नहीं। क्यों नहीं कर पाया, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों आया, बिकॉज मोटे मोटे ग्रुप थे। पहले वाला किया था उसमें क्यों पॉसिबल था, बिकॉज वहां पे सिर्फ H था, यहाँ पे CH3, चार लोग है ना बेटा, चार लोग है ना बेटा। तो बैक अटैक पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो आप बोलेगे सर फ्रंट अटैक भी नहीं हो रहा है, बैक अटैक भी नहीं हो रहा है, तो क्या करने का, तो बताता हूँ, रुक जा। तो देख, वो आगे से ट्राई करेगा, अटैक पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहां से ट्राई करेगा, पीछे से। पीछे से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग का मोटा ग्रुप है। देखना, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कहने का मतलब क्या है, पहले स्टेप में OH आएगा ही नहीं। OH बेचारा आ ही नहीं सकेगा फर्स्ट स्टेप में। तो अभी बोलेगा तो फिर सर फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पर। अभी मैं तुमको फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तुमको पता है, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकता है, इलेक्ट्रॉन फेंकता है, इलेक्ट्रॉन फेंकता है। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये ट्रिपल स्पीड से इसको खींचेगा, तो पहले स्टेप में OH बेचारा आएगा ही नहीं। तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये देख, दिखाई दे रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर बेटा ये ब्रोमीन चला जाएगा। तो ब्रोमीन चला जाएगा तो बेटा ये एक बॉन्ड गायब हो जाएगा कि नहीं, अरे ये वाला ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये बॉन्ड है ना तेरा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन से बताएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट एक पहली बार आएगा, फिर ये बेटा ये पूरा गायब हो जाएगा ब्रोमीन, तो अभी कितने कार्बन पे बॉन्ड बचेंगे, सिर्फ 3। दिख रहा है? तो ये देखना, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, एक, दो और तीन, तो इसको क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बोकटायन। और इसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा बेटा। बेटा अगर आप लोग ने ट्रेन में आप लोग जाते हो बेटा, तो नॉर्मली ट्रेन में बेटा 3 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं ना थोड़ा एडजस्ट करो और बैठो। तो आप ऐसा एकदम सिकुड़ सिकुड़ के बैठोगे।
लेकिन बेटा अगर ये बंदा चला जाएगा, यहाँ पे देखना चार लोग थे, ये बंदा चला जाएगा तो आप मस्त ऐसा फैल के बैठोगे कि नहीं बोलो। अभी आप तीन ही लोग हैं ना बेटा, तीन लोग हैं तो आप मस्त ऐसा पैर को स्ट्रेच करके बैठोगे कि नहीं। तो ये कार्बन है ना बेटा, ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, ऐसे हो जाएगा, ऐसा मस्त स्ट्रेच हो जाएगा, देखा, खुल जाएगा पूरा, टर्शरी कार्बोकटाइन बनेगा। So can you explain फिर से why bromine will go away? अच्छा, कार्बन एंड ब्रोमीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो इट विल ब्रेक, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेटा ब्रोमीन विल गो अवे। टर्शियरी, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अच्छा अभी आपने देखा बेटा, इसमें बेचारा पहला OH ने फ्रंट से ट्राई किया, अटैक नहीं कर पाया, पीछे से भी अटैक नहीं कर पाया, तो नहीं आया, तो इसमें बहुत टाइम लग गया कि नहीं। तो ये स्लो स्टेप हो गया। स्लो स्टेप में कितना रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, वहां पे दो होता था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं SN1। तो रिएक्शन काइनेटिक्स हम लोग जब लिखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली टू व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? सो देयरफॉर इट इज SN1, देयरफॉर इट इज SN1। अब स्टेप टू में क्या होगा, अभी पहले स्टेप में OH को बेचारे को मौका ही नहीं मिला ना, तो दूसरे स्टेप में OH अटैक करेगा। अभी देख, दूसरे स्टेप में OH अटैक करेगा, देख। देखिए अपना टर्शरी कार्बोकटाइन बना था ना इंटरमीडिएट, अभी OH इसमें देख, ये काफी खुला खुला है, तो अभी OH इसमें बेटा दोनों सबसे अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी करेगा और पीछे से भी, तो दोनों अटैक पॉसिबल है बेटा। ठीक है ना बेटा, ये देख OH आगे से भी करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा। ये बेटा एक बंदा है, उसमें आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, तो दोनों का चांसेस कितना बनेगा बनने का, प्रोबेबिलिटी 50-50 ना। तो तुमको दो स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे, देख बेटा। अगर इसने देख फ्रंट अटैक किया, आगे से अटैक करता तो OH इधर पे आता था कि नहीं। अच्छा पीछे से अटैक करता था तो कहां पर आता था बोल, उल्टा हो जाता था कि नहीं, देख ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है देख ना, ये ओरिजिनली CH3 लेफ्ट में था, यहां पर भी लेफ्ट में है, तो 50% इट इज रिटेंशन, 50% इज वॉट बेटा, देख ना ओरिजिनल ऐसा था कि नहीं। तो 50% ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसे ही बन रहा है, तो 50% इज रिटेंशन। देखना यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारा तीनों देखना CH3 यहाँ पे ही था कि नहीं, तो इसमें भी यहाँ पे ही है। अब इसमें क्या हो गया देख, उल्टा हो गया कि नहीं, तो 50% इन्वर्जन। तो यहाँ पे बेटा रेजमिक मिक्सचर बन रहा है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा। क्लियर है? तो इसमें बेटा दो दो बार ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। पहला ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे बना था बेटा, इधर पे बना था, देख बेटा, ये देख, ये ट्रांजिशन स्टेट वन। फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे बनेगा, इधर पे बनेगा, देख। ये जब अटैक करने को जाएगा ना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट टू बनेगा। क्लियर है? राइट। अच्छा इसमें उल्टा हो रहा है, वहां पे प्राइमरी पहले होता था ना, तो यहाँ पे टर्शरी पहले होगा बेटा। रिएक्टिविटी क्या होगा बोलो बेटा, पहले टर्शरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप टर्शरी लिया था ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में। तो देख अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करने का, देख। राइट अ नोट, देख यहाँ पे मैंने दिया है, एग्जाम में ऐसा पूछेंगे, मैंने बहुत अच्छे से दिया इसमें, SN1 या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी। तो देखिए टर्ड ब्यूटाइल था, तीन बार था यहाँ पे। देख अभी पहला ये नॉर्मल रिएक्शन लेगा, Br के जगह पे OH आ गया। फिर मैकेनिज्म बताया, मैकेनिज्म में दो स्टेप थे बेटा। पहले तो देख मैंने लिखा भी है, ये पहले ऐसा बताया, ये आगे से अटैक करने को जाएगा तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। फिर ये कहाँ से अटैक करने को जाएगा, पीछे से। लेकिन ये बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि देख लिखा है ना, तो पीछे से भी अटैक नहीं, देख यहाँ पे लिखा है फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, बैक अटैक नॉट पॉसिबल। तो अभी मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले स्टेप में OH आएगा ही नहीं। तो पहले स्टेप में यहाँ पे देख मैंने ये लिखा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने से दूर फेंकता है, और ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये ट्रिपल स्पीड से ब्रेक होने की कोशिश करेगा। तो देखिए ब्रेकिंग हो रहा है कि नहीं, डॉट डॉट लाइन, देखिए ट्रांजिशन स्टेट वन। फिर ये ब्रेक होके चला जाएगा तो देखिए खुल जाएगा कि नहीं, स्प्रेड आउट हो जाएगा। टर्शरी कार्बोकटायन, इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं बेटा। इसमें कार्बन के चार बॉन्ड थे तो वो sp3 था, इसमें कितना है, तीन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसी को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब इसमें देख अटैक, दोनों अटैक पॉसिबल होगा कि नहीं। देख बेटा आगे से भी अटैक कर सकता था और पीछे से भी। तो देख अगर फ्रंट अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बैक अटैक करेगा तो ट्रांजिशन, फ्रंट अटैक करेगा तो देख OH इधर पे आ गया, बैक अटैक करेगा तो OH इधर पे आ गया, तो 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। फिर रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक में हम लोग स्लो स्टेप को देखेंगे। स्लो स्टेप में कितना रिएक्टेंट है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है। दिखाई दे रहा है ना बेटा।
तो एक ही रिएक्टेंट है बेटा, तो देख रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल, देयरफॉर इट इज SN1। इसका डायग्राम बनाएंगे तो बेटा अपने को दो बार ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देख यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया है, यहाँ पे मेरा ग्राफ है। देख पहले क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट वन बना, फिर इंटरमीडिएट बना था कि नहीं वो कार्बोकटायन, फिर देखिए ट्रांजिशन स्टेट टू बना, ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट टू, और दो बार एक्टिवेशन एनर्जी आएगी बेटा, ये देखना, EA1, EA2, दो बार एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आया कि नहीं बोलो, क्लियर है, राइट। ओके अब आपको क्या पूछेगा बेटा, लास्ट पार्ट रिएक्टिविटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख पहले टर्शरी आएगा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, लेकिन उससे भी पहले आपको ये याद रखना है बेटा, पहले बेंजिलिक आएगा, फिर अलाइलिक आएगा, फिर टर्शरी आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। बेंजिलिक मतलब कौन सा वाला, ये वाला। अलाइलिक मतलब आपको पता है ना बेटा, ये वाला। टर्शरी आपको पता है बेटा। अभी देख एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, यहाँ पे आ जा, ये देख SN1 में, पहले SN1 में ही रेजमाइजेशन होता था कि नहीं, देख बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो, तो SN1 में पहले कौन जाने की पसंद करेगा बेटा, आपको पता है ना बेटा, ये बेंजिलिक वाला, देख तो ये आंसर होगा बेटा, ये बेंजिलिक है कि नहीं, देखना बेटा, राइट, so दिस विल बी योर आंसर, तो विच इज योर आंसर, ओनली टू। फिर बेटा वो लोग एग्जाम में ये भी पूछेंगे बेटा ऐसा क्वेश्चन, इसमें से कौन कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन में मैंने आपको बताया था ना, वन ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वन पे ब्रोमीन डाला तो ये सब पे HH आ रहा है कि नहीं, देख बेटा HH, HH, तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि इन सब पे सेम सेम आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 1,1 वाला भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 1,1 मतलब देखिए दोनों ब्रोमीन, दोनों सेम लोग आ गए, यहाँ पे सब पे HH है, तो ये भी नहीं होगा। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन भी नहीं होगा, कौन होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, याद आ रहा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है कि नहीं, ये देखना बेटा, 2 ब्रोमोब्यूटेन मैंने बनाया तो ऐसा होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन होता था ना, वैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके तो देख बेटा, ये यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक H है, और ये देखिए तो ये चारों अलग है कि नहीं, तो व्हाट इज योर आंसर, 2 ब्रोमोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल कार्बन है वो। फिर आपको बेटा आप पूछेगे बेटा, डिस्टिंग्विश आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या क्या है बेटा, पहले मैंने आपको क्या बताया था, राइट अ मैकेनिज्म ऑन SN2 SN1, फिर आएगा डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने नोट्स में भी दिया हुआ, पहले हम लोग ने SN2 पढ़ा, फिर SN1 पढ़ा, तो चलो बेटा SN2 और SN1 में हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले SN2 और SN, इसमें अटैक कौन सा पॉसिबल था बोलो बेटा, SN2 में ओनली बैक अटैक होता था, याद आ रहा है कि नहीं, पीछे से अटैक करता, इसमें नो फ्रंट एंड नो बैक। फिर इसमें ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितना बनता था, SN2 में एक ही बार बनता था, इसमें दो बार बना था कि नहीं, इसमें इंटरमीडिएट बनता ही नहीं था, टर्शरी कार्बोकटाइन इसमें कहाँ बना था बेटा, नहीं बनता था, इसमें बनता था, क्लियर है कि नहीं, राइट बेटा। फिर रिएक्टिविटी, अच्छा रिएक्टिविटी कैसा होता था बोलो बेटा, इसमें हम लोग क्या लिखते थे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर क्या लिखते थे, सेकेंडरी, फिर क्या टर्शरी, इसमें उल्टा होता था कि नहीं बोल, टर्शरी पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बराबर है कि नहीं, इसमें क्या होता था, इन्वर्जन कैसा होता था बोलो बेटा, 100% इन्वर्जन, इसमें क्या होता था, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, इजी, ये 2 मार्क के लिए आता है बेटा, डिस्टिंग्विश, क्लियर है कि नहीं बोलो, राइट। ओके ये देख बेटा, बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत बार आप देखना बेटा, अब ये बोर्ड का बुकलेट है ना, मैंने आपको जो दिया था उसमें आप देखो बेटा, उसमें लिखा भी है ये वाला, ये देख बेटा डिस्टिंग्विश दे दिया ये लोगों ने, आप बोर्ड में देखोगे ना बहुत बार SN1 SN2 वाला, क्लियर है, राइट, एनी डिफिकल्टी टिल, बोलो, इजी ना, राइट। फिर बेटा है ना, आपको मैं जो बोलता हूँ वो खाली ना यूजेस पढ़ लो बेटा, यूजेस पढ़ लेना, बहुत इजी है बेटा, उसमें भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बोलता ये यूजेस, मैं रिएक्शन वाला पार्ट नहीं कर रहा, खाली यूजेस देख लो बेटा,
डाइक्लोरोमीथेन मतलब मिथाइल क्लोराइड। ओके। मिथाइल क्लोराइड क्या है, और उसका डायरेक्ट आई कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉर्निया को डैमेज करेगा। फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही है ना बेटा। इसमें बेटा ये पूछे गए क्लोरोफॉर्म क्या जनरेट करता है, एमसीक्यू में पूछते हैं बेटा। क्लोरोफॉर्म इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखने का, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल में लगा तो लाइट उस पर गिरेगा। और क्लोरोफॉर्म देख एक्सपोज टू एयर या लाइट तो इट फॉर्म पॉइजनस गैस फॉस्जिन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल। फॉस्जिन का फॉर्मूला होता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, डाइक्लोराइड। हाईली पॉइजनस होता है बेटा। और ये पूछते हैं क्लोरोफॉर्म इज यूज एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा इट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है। इसको ज्यादा अगर एक्सपोज करेंगे तो इट विल अफेक्ट व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड कार्सिनोजेनिक होता है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है। फिर आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बेटा येलो कलर का रहता है, स्ट्रक्चर येलो कलर। ठीक है ना बेटा। इट इज यूज इन मेडि, आपको बेटा जब लग जाता है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता है वो येलो कलर का दवाई लगाते हैं, खून निकलता है उस पर ऐसा, फिर पट्टी बांधते हैं। तो वाई, बिकॉज इट इज एंटीसेप्टिक। क्यों एंटीसेप्टिक होता है, बिकॉज इट लिबरेट्स आयोडीन। ठीक है ना, इट इज यूज इन ये एंटीसेप्टिक। रेस्पिरेटरी डिजीज भी कर सकता है वो बेटा। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता ही ना, फ्रियॉन्स, ये क्या करता है बेटा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है कि नहीं बोलो। देखना ओजोन लेयर डिप्लीट करता है बेटा। ये किस में यूज होता है बेटा, कूल, रेफ्रिजरेटर में, एसी में कूलिंग के लिए बेटा गैस भरते हैं ना, वो ये रहता है बेटा। अभी तो उसको हम लोग ने रिप्लेस कर दिया है। फिर सबसे ज्यादा बार पूछा गया इसके बारे में बेटा, ये DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डी फॉर डाइक्लोरो, डी फॉर डाइफिनाइल, एंड टी फॉर ट्राइक्लोरोइथेन। DDT बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है बेटा। ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड पे यूज होता है बेटा। लेकिन इसको हम लोग ने बैन कर दिया बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक होता है बेटा। इट हैज बीन बैन। और इसका ये स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो बेटा ट्राई इथेन, इथेन मतलब दो कार्बन है कि नहीं, देखो बेटा दो कार्बन। तीन क्लोरीन है कि नहीं, तो ट्राइक्लोरो। फिर ये देखना डाइफिनाइल, डाइफिनाइल बेंजीन देखना, डाइफिनाइल है कि नहीं बोलो बेटा। ये देखो फुल फॉर्म देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये DDT। देख बेटा अभी इस पे क्वेश्चन आया है बेटा, ये देख क्या क्वेश्चन पूछा है, विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। तो क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। फिर देख यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, SN1 में पहले कौन जाएगा, SN1 में कौन जाता है, टर्शरी। टर्शरी कौन है, ये वाला। देख ब्यूटेन मतलब ये देख चार कार्बन, टू पे मिथाइल और टू पे आयोडो, तो देख टू पे मिथाइल और टू पे आयोडो। तो देखिए मेरा आयोडीन है, ये आगे जाके कार्बन से अटैच है, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है बोल बेटा, तीन कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी हुआ कि नहीं। तो दिस फेलो विल अंडरगो व्हाट बेटा, SN1। क्लियर। ओके। फिर ये कायरल मॉलिक्यूल वो लोग ने पूछा, आइडेंटिफाई द कायरल। तो बेटा इसमें से कायरल कौन होगा, ये वाला हो सकता है, क्यों देखना मैं ओपन करके लिखूं क्या। देख H ऊपर चला गया, OH इधर पे आ गया। तो देख बेटा ये चारों अलग अलग लोग है कि नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो यही कायरल है बेटा। ये वाला कार्बन ही कायरल है। ये वाला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देख दोनों तरफ सेम है ना बेटा, तो ये नहीं होगा। ये वाला भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है क्या, नहीं, देख दो सेम हो गया कि नहीं। तो इसमें से सिर्फ ये A वाला ही कायरल कार्बन था। क्लियर। ओके। राइट। बाकी तो आज मैंने आपको ये मल्टी कन्वर्जन सब करा दिए थे बेटा। क्लियर है, राइट ना बेटा। ओके। फिर देख ये दिया है बेटा, विनाइल। नेम द टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, ये कौन सा है बोलो बेटा, विनाइल है। हैलोजन डायरेक्टली sp2 से अटैच है ना। राइट बेटा, अभी ना ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा बेटा। क्यों ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बेटा, तो मैंने आपको SN1 और SN2 और ऑप्टिकल एक्टिविटी और यूजेस के बारे में तुमको बता दिया है। ठीक है ना। एक खाली एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये वाला बस। आपको बेटा मैंने हेलो अरीन्स और हेलो अल्केन दिया, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये पहला वाला गिव रीजन देखो बस। ये वाला, ये वाला आता है, इसके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है ना बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे बेटा, हेलो अरीन्स मतलब बेंजीन रिंग वाला है, देखो यहाँ पे दिया है।
गिव रीजन, ये देखो बेटा ये आता है। ये देखो, वाई अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अराइल मतलब बेंजीन, तो इसका दो रीजन होता है। एक होता है रेजोनेंस और दूसरा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देख बेटा, अराइल हैलाइड मतलब ये वाला। इसमें बेटा ये देखना लोन पेयर है कि नहीं, तो लोन पेयर अंदर आ जाएगा, तो ये गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कि नहीं, देखो बेटा। तो ये दो बॉन्ड को ब्रेक करना टफ होगा, लेकिन अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया रहता तो वहां पे एक ही बॉन्ड रहता था, उसमें रेजोनेंस नहीं होता था। तो इसमें क्यू आ गया बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसके वजह से बेटा इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। दूसरा पॉइंट क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अभी तुम लोग देखोगे बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड था, तो sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, 33.3। तो ये हैलोजन को अपनी तरफ कस के पकड़ के रखेगा। और यहाँ पे बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में sp3, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25 था। तो ये बॉन्ड ये इसको इतना कस के पकड़ के नहीं रखेगा, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो देखना, इन अराइल ये सी एक्स बॉन्ड क्या था, शॉर्ट और स्ट्रांग होता था। और अल्काइल हैलाइड में क्या है बोल बेटा, सी एक्स बॉन्ड क्या है, रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्गर। So that's all for today. चलो then, bye bye everybody. Okay, good night. बाय बाय सर। Thanks, sir. Bye. Thank you, sir. बाय बाय सर, गुड नाइट सर। Good night. Bye.